नमस्कार, मैं राकेश नायक अपराध समाचार चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पीछे कोविड-19 जब शुरू हुआ था तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि हमें चाहिए कि हम आपदा में अवसर ढूंढें। मुझे ऐसा लगता है कि इस कोविड-19 महामारी के दौर में कुछ ऐसे लोगों ने इस आपदा में ऐसे अवसर ढूंढ लिए और कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग उन चीज़ों की हो रही है जो कि जीवन रक्षक दवाइयाँ, ऑक्सीजन या इस तरह अभी कोविड-19 पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं हो पाया और ब्लैक फंगस के नाम से एक बीमारी ने जन्म लिया। इसकी भी इंजेक्शंस मार्केट में इस तरह से गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग गायब होते हैं। दोस्तों, क्या हमें इसी आपदा में ऐसे ही अवसरों की तलाश है? हमें किसी भी तरह की माध्यमों को ख़त्म करना होगा, बिचौलियों को ख़त्म करना होगा। जिस तरह किसान बिल लेके संसद में आए कि नहीं, किसानों के बीच से हम बिचौलिए ख़त्म करेंगे, इस तरह दवाइयों के बीच से जो कालाबाजारी बड़े पैमाने पर हो रही है, इसको ख़त्म करने के लिए सरकार ही कोई सख्त कानून बनाए। दोस्तों, ये क्या दौर आ गया कि दवाइयाँ जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, लोगों को जिनकी ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए, जान बचाने के लिए, उसके पहले की वो दवाइयाँ बाज़ार से इस तरह गायब हो जाती हैं और लाखों करोड़ों कमाने वाले वो सब लोग इस आशा से इन सब का स्टॉक कर लेते हैं कि हम रातों रात अरबपति हो जाएंगे, खरबपति हो जाएंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं और ये बात तो शायद वो भी जानते हैं कि दवाइयों से मौत को नहीं खरीदा जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी देने वाली वो दवाइयाँ, चाहे वो हमारे लिए उपयोगी हों या किसी अन्य के लिए, हमें उन जीवन रक्षक दवाइयों को स्टोर नहीं करना चाहिए। साथियों, यहाँ एक और हमारी जनता की जो लापरवाहियाँ हुई, उनके कारण इन महामारियों को कंट्रोल करना दिक्कत होती है। जिस तरह हमारे यहाँ ताऊते तूफ़ान आया और महामारी के तरह से ही जिस तरह ये भी हज़ारों घर परिवार और कितने लोगों को मौतों को दे के निकल गया, इसमें भी घोर लापरवाही जनता की दिखाई देती है। सरकार तो पहले भी अपील करती थी कि आप दूर रहें, उन तटीय क्षेत्रों से दूर रहें, लेकिन जनता नहीं मानती। ऐसे में दोष बाद में देते हैं सरकार का, सरकार ने नहीं बचाया, सरकार अपने स्तर पर जो भी संभव प्रयास कर रही है वो बहुत काफ़ी है। एक तरफ सरकार कोविड-19 से लड़ रही है, दूसरी तरफ समुद्री तूफान से लड़ रही है, तीसरी तरफ सरकार भ्रष्टाचारियों से लड़ रही है। सरकार कितने एंगल्स पर लड़ रही है एक साथ। तो दोस्तों, सरकार के इन प्रयासों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही हमारे यहाँ की नौसेना, एनडीआरएफ के जवान जो अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचा रहे हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे देशवासियों को, ऐसे देशभक्त लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ। साथियों, एक तरफ ये ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग जो अपनी तिजोरियाँ दिन और रात भर रहे हैं और ये सोच के भर रहे हैं कि नहीं, हमें यहीं रहना है, ये हमारी परमानेंसी है। ऐसा नहीं है दोस्तों, परमानेंसी तो उनकी भी नहीं है। और दूसरी तरफ एक और लाइन खड़ी हुई है जो देवदूतों की तरह समाज में लोगों का पालन कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनको दवाइयाँ दे रहे हैं, उनको भोजन दे रहे हैं, उनको सारी चीज़ें दे रहे हैं। दोस्तों, हमारे सरकार के साथ साथ इन स्वयंसेवी संस्थानों ने बहुत बड़े पैमाने पर मोर्चाबंदी की है। कहीं किसी ने 500 बेड का कोविड हॉस्पिटल तैयार किया है, किसी ने 100 बेड का तैयार किया है, किसी ने किस तरह से। तो साथियों, इंसानियत के परिचय का एक ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। दोस्तों, हमें और आपको सभी को इस मानवता के हित में काम करना होगा और कदम से कदम मिलाते हुए इन भ्रष्टाचारियों से लड़ते हुए हमें अपने देश को बचाना होगा। और साथ ही सरकार से ये अपील करता हूँ कि ऐसे लोग जो बात बात पर, आलू प्याज की ब्लैक मार्केटिंग होना एक अलग बात थी, उस समय सरकारें उससे भी प्रभावित होती थी, लेकिन इस कोरोना महाकाल में इस तरह से जो दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है,
ये अत्यंत निंदनीय है। और भी जो शब्द ऐसे हैं उसको कहा जा सकता है। ये इस तरह के प्रयास सरकार को दूरदर्शिता के साथ ज़रूर ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी होगी, तभी जाके हमारा देश, हमारा समाज, हम एक अच्छी दिशा में बढ़ सकेंगे। साथियों, दोस्तों, आप सबसे अपने चैनल के माध्यम से रोज़ ही एक बात कहता हूँ, आज पुनः उसको दोहराता हूँ। साथियों, ये इंसानियत का वो दौर है जब हमें अपने इंसान होने का परिचय देना ही होगा। दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगर हमारे विचार आपको अच्छे लगें तो हमारे इनबॉक्स में जाके कमेंट भी करें, अपने सुझाव दें, और हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। दोस्तों, आज का यह वीडियो देश और समाज के लिए सेवा में समर्पित है। कल पुनः आपसे इसी प्लेटफॉर्म पर मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।